सो बेसिकली अभी आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक सिंपल एपीआईज बनाई थी। उन एपीआईज को हम मोंगोडीबी के डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे वो एपीआई वर्क कर रही है नहीं कर रही है हमारे लिए। ठीक है, सो ये काम बेसिकली करने के लिए हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले, और सबसे पहले वीएस कोड पे आते हैं। वीएस कोड पे एक फाइल थी हमारी index.js। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं टर्मिनल ऑन करके इस फाइल को रन करने के लिए। तो हम आते हैं न्यू टर्मिनल, और न्यू टर्मिनल पे आके बेसिकली हम नोडमोन चला लेंगे। और होपफुली सबने शायद प्रोजेक्ट में नोडमोन इंस्टॉल कर लिया होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग नोडमोन index.js। सो नोडमोन स्टार्ट हो चुका है। नाउ सबसे पहला जो एपीआई हमने बनाया वो था रजिस्टर वाला। ठीक है, सो हम रजिस्टर एपीआई रन करेंगे। उसके लिए मैं जाता हूं मेरे पोस्टमैन पे। ठीक है, और पोस्टमैन पे आके जो रिक्वेस्ट मेरी होगी वो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। यहां पे मैं आऊंगा और यहां पे लिखूंगा जो भी मेरा यूआरएल रन होगा ना, लोकल होस्ट वाला, वो वाला यूआरएल। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको ले लेते हैं। कौन सा पोर्ट नंबर है हमारे पास, वो चलते 4500 है ना। तो यहाँ लिखते हैं http://localhost:4500/register और एक बार सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमको। तो अभी हमको बोल रहा है व्यू इन कंसोल एंड ऐसा कोई आउटपुट नहीं मिला। एक बार इसको ब्राउजर पर रन करके देखते हैं। इसको चेंज करते हैं, 4500 कर देते हैं /रजिस्टर। परफेक्ट, कैन नॉट गेट रजिस्टर। ओके, ऐसा कुछ तो एरर दिया है इसने। एक बार ये यूआरएल कॉपी कर लेंगे और पोस्टमैन पे डाल देंगे। ले लिया और किया। ठीक है, नाउ बेसिकली जो रजिस्टर पेज है उस पर आते हैं और यहाँ आके चेक करते हैं। ठीक है, रजिस्टर पे काम किया हुआ है। अभी आएंगे कॉन्फिग फाइल पे और देखेंगे डेटाबेस का नाम क्या डाला हुआ है, ecom डैश। तो इसको चेंज करते हैं हमारे करंट डेटाबेस से, जो कि हमें मिल जाएगा मोंगोडीबी कंपास पे। डेटाबेस का जो मेरा नाम है दैट इज ecom। आप यहाँ देख सकते हो, इसमें प्रोडक्ट नाम से ऑलरेडी कुछ तो बना हुआ है। इसको मैं यहाँ से लेता हूँ और ड्रॉप कलेक्शन कर देता हूँ। आई विल ड्रॉप द कलेक्शन। ठीक है, तो अब मेरे पास बेसिकली यहाँ देख लेते हैं, कॉन के अंदर मेरे पास एडमिन है, कॉन्फिग है और लोकल है। ठीक है, सो बेसिकली अगर मेरे को कॉन के अंदर कुछ और बनाना है, कोई और कलेक्शन बनाना है, तो मैं यहाँ जाता हूँ क्रिएट डेटाबेस करके और मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूँ ecom। और पहला कलेक्शन जो मैं बना लेता हूँ वो बना लेता हूँ यूजर्स नाम से। ठीक है, तो ecom में मैंने यूजर्स नाम से बना लिया। अब पहले डेटाबेस का नाम चेंज करते हैं जो कि है ecom। तो यहाँ पे आएंगे और इसको चेंज कर देंगे। स्पेलिंग सेम वही रखेंगे जो हमने वहां दी है, ecom। कलेक्शन मतलब यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता होगा, मोंगोडीबी में कलेक्शन का मतलब टेबल होता है हमारा। ठीक है, तो हमने ecom लगा दिया, साथ में यूजर्स करके मेरा क्या है, यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, एक कलेक्शन बनाया हुआ है। तो यहाँ आते हैं वापस यूजर में और देख लेते हैं टेबल का नाम हमने यूजर्स ही डाला है ना, परफेक्ट वही डाला हुआ है। कॉन्फिग को यहाँ पे सेव करते हैं। नाउ यहाँ यूजर पे आते हैं, स्कीमा रेडी है, सब कुछ रेडी कर रखा है। अब आते हैं index.js इस पे और रजिस्टर करके हमने यहाँ पे एक एपीआई कॉल कर रखा है ना। तो एक बार के लिए जाते हैं नोडमोन पे और यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं और पेस्ट कर देते हैं। साथ में हम यहाँ पे आ जाते हैं बॉडी पे। बॉडी में हम ले लेते हैं डेटा के लिए, तो फॉर्म डेटा तो नहीं चाहिए मुझे, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे रो डेटा और जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, अब जेसन फॉर्मेट में मुझे डेटा डालना है यहाँ पे। सो बेसिकली डेटा किस फॉर्मेट में डलेगा, वो डलेगा इस हिसाब से, यहाँ पे user.js के हिसाब से। आपने नेम लिया है, ईमेल लिया है, पासवर्ड लिया है, ये 3 डेटा आपको डालने पड़ेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पे। तो आते हैं पोस्टमैन पे और यहाँ लगाएंगे ये ब्रैकेट्स। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे नेम कॉलन और एक नेम दे देते हैं अमित करके। सेकंड हम यहाँ पे ले लेंगे ईमेल, कॉलन लगाएंगे और ईमेल डालेंगे XYZ, या फिर लिख देते हैं amit@gmail.com। एंड थर्ड जो चीज़ हम ले लेंगे वो यहाँ ले लेंगे हम लोग पासवर्ड। तो पासवर्ड कॉलन 1 2 3 4 5 इस तरीके से। एंड अब एक बार आप एपीआई को हिट कर दो। परफेक्ट,
हमने क्या कर दिया है, टेबल का नाम अकॉर्डिंगली सेट कर दिया है और साथ में हमने किसका नाम सेट कर दिया है, हमने सेट कर दिया है हमारे डेटाबेस का नाम भी। अब एक और हमारे पास यहाँ पे कलेक्शन बन सकता है, अगर आप चाहें तो ई-कॉम में जाएं और यहाँ पे एक और क्रिएट कलेक्शन कर ले, उसका नाम दे दें जो भी हमने यहाँ सेट किया था हमारे प्रोडक्ट के अंदर। आएंगे यहाँ से नाम कॉपी करेंगे, यहाँ जाएंगे कलेक्शन नाम डालेंगे, क्रिएट कलेक्शन कर देंगे। सो ऑलरेडी डेटाबेस सेट कर चुके हैं हम लोग। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया यहाँ पे हमने एपीआई के लिए जो भी टेबल और डेटाबेसेस और कलेक्शंस बनाए थे वो सब सेट कर दिए। कॉन्फ़िगरेशन इसको बंद करते हैं। अब आता है index.js पे। अब एक प्रॉपर चीज समझने की कोशिश करना कि जैसे हम लोग काम करते हैं किसी एपीआई के ऊपर, तो एपीआई के ऊपर काम करने के लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है जिसको मैं आपको एक बार गूगल करके दिखा देता हूं। इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं कोर्स इशू। इन नोड देख लो या रिएक्ट देख लो, जहां भी आपको मर्जी है आप कहीं पे भी देख सकते हो। ये कोर्स इशू है क्या? सो बेसिकली कोर्स इशू क्या है, जहां पे भी आप लोग क्या करेंगे, जैसे एपीआई हिट कर रहे हैं हम लोग, अभी तो हम पोस्टमैन के थ्रू हिट कर रहे हैं, तो हो सकता है कई बार कुछ एपीआई जो है वो पोस्टमैन के थ्रू हिट हो जाती है, वहां पे एरर नहीं आती है। लेकिन जब किसी एपीआई को हिट किया जाता है किसी ब्राउजर के थ्रू ना, तो उस केस में हम लोग को एक इशू मिलता है, जिस इशू को हम बोलते हैं कोर्स इशू। ठीक है, वापस से रिपीट कर देता हूं। जब आप किसी एपीआई को हिट करते हैं रिएक्ट और नोड में मर्ज करके, ठीक है, जैसे मैंने रिएक्ट के साथ नोड जेएस को लिंक कर दिया और मैं एक एपीआई को हिट करना चाह रहा हूं, उस केस में कई बार पोस्टमैन पे एपीआई चल जाती है। बट जब हम ब्राउजर से हिट करते हैं तो हमको एक तरह का एरर मिलता है जिसको बोलते हैं कोर्स इशू। ये कोर्स इशू क्यों आता है? क्योंकि हमारे पास क्या है, दो तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। हमने यहाँ पे दो अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए हैं। रिएक्ट का प्रोजेक्ट हमने फ्रंट एंड में रखा है और नोड का प्रोजेक्ट हमने बैक एंड में रखा है। अगर देखा जाए तो दोनों के सब्सिडरी फोल्डर्स अलग है। एक और चीज, इसको एक कॉन्सेप्ट में समझ सकते हो कि मान लीजिए हमने XYZ करके एक डोमेन लिया www.xyz.com और हमारा जो दूसरा डोमेन है वो है www.abc.com। मैं एक बार समझा देता हूं आपको ये प्रॉब्लम। हम पेंट पे आ जाते हैं और यहां पे आके समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक डोमेन है जिसका नाम है www.frontend.com। इस पे मैंने रिएक्ट का प्रोजेक्ट रखा है और अगला मेरा है www.backend.com। हो सकता है ये एक ही डोमेन या होस्टिंग के ऊपर दो अलग अलग डोमेन्स हो सकता है ये दोनों अलग अलग फोल्डर्स हों। इस केस में जब ऐसा होता है कि दो अलग अलग चीजों को अलग अलग फोल्डर्स में रखा जाता है, तो उस केस में आपको एक इशू मिलता है जिस इशू को बोलते हैं कोर्स इशू। मैं स्पेल कर देता हूं इसको, इट्स कॉल्ड कोर्स इशू। ये बोलता है कि मेरे को डोमेन पहचान में नहीं आ रहा, जब ब्राउजर में हिट कर रहा हूं ना तो मेरे को डोमेन पहचानने में नहीं आ रहा है। इस केस में जब ये ऐसा इशू आए आपको, तो आपको एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ती है जिस लाइब्रेरी का नाम है CORS कोर्स। ठीक है, तो हम इस लाइब्रेरी को ऐड करने जा रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में, जिससे अगले लेक्चर में जब हम कनेक्शन करेंगे रिएक्ट का तो हमें कोई इशू ना आए। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आके एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और इस टर्मिनल के अंदर हमको एक एक्सटर्नल पैकेज या मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है CORS कोर्स। npm हम लोग यहाँ पे जाके लिखेंगे npm install CORS। मीनवाइल इसको इंस्टॉल होने देते हैं। जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक हम क्या कर लेते हैं, हम लोग इसकी लाइब्रेरीज को यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेते हैं ऊपर। ये वैसे बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो गया है, इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं और आते हैं यहाँ ऊपर और यहाँ पे आके हम लोग एक्सप्रेस के नीचे डाल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं const CORS इज इक्वल टू रिक्वायर और रिक्वायर के अंदर हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कोर्स। ठीक है, अब इसके लिए एक मिडल वेयर भी डालना पड़ेगा हमको यहाँ पे, वो भी हम डाल लेते हैं और उसके लिए हम लिखेंगे app.use CORS। मैं वापस बता देता हूँ क्या काम करता है कोर्स। जब भी आप किसी डोमेन चेंज पे काम करते हैं, आप मल्टीपल डोमेन्स में काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल फोल्डर्स में काम कर रहे होते हैं, नोडमोन पे एपीआई चला जाता है, हमारा यह वर्क कर जाता है, बट मल्टीपल डोमेन्स को या मल्टीपल लोकेशंस को आपका ब्राउजर नहीं जोड़ पाता है, ब्राउजर लोकेट नहीं कर पाता है। उस केस में आपको डालना पड़ता है कोर्स। ठीक है, सो होपफुली शायद आपको ये समझ में आया होगा। एक बार हम ये भी चेक कर लेते हैं कि पोस्टमैन ने हमारा एपीआई हिट किया क्या। ओके, तो
इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ तक हमने क्या कर दिया है, हमने हमारे एपीआई हिटिंग का काम कर दिया। एक फाइल को एक बार सेव कर देते हैं दोबारा, कंट्रोल एस करके, और एक बार इसको वापस से हिट कर लेते हैं, ठीक है। इतना एक बार आप ट्राई करके देखना अपने साइड पे, कि आप ये देख लेना कि जो भी आपने एपीआईज बनाए हैं या जो भी आपने चीज़ें बनाई है वो प्रॉपरली काम कर रही हो, तरीके से वर्किंग हो, और साथ में आप उसमें कोर्स भी एनरोल कर लेना, डाल लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।